जगदीश जी, हमारे किसान सभा के सचिव राम जतन जी, उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए और मेरी जहाँ तक आवाज जा रही है मेरी दोस्तों, दुनिया की बदलने की कहानी कोई नाच गाने की कहानी नहीं है। दुनिया जो बदलती है वो सिर्फ एक चीज से बदलती है, वह है संघर्ष। और संघर्ष दुनिया में वही करता है जो डरता नहीं है। और संघर्ष की सही दिशा के लिए उसे पूरी दुनिया को पढ़ना पड़ता है और जानना पड़ता है कि दुनिया जब से बनी हम हैफ के साथ रहेंगे, धनवानों के साथ रहेंगे या गरीब के साथ रहेंगे, तभी लड़ाई का सही फैसला है। किसान सभा भी आपने देखा, देश में सालों लाखों के तादाद में किसान लड़ते रहे और दुनिया का एक इतिहास बनाया कि लड़ने वाला कभी हारा नहीं है और सोने वाला कभी जीता नहीं है। किसान ने अपनी मांगों को मनवाया सरकार से और पारित कानून को वापस लाया। तो दोस्तों, आप संघर्ष को छोटा कभी मत आके, क्योंकि जो जिंदा कौम दुनिया में है लड़ाइयां सिर्फ वही करती। मरा हुआ कौम न लड़ता है और न दुनिया के परिवर्तन में उसका कोई इतिहास होता है। आप देखते हो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, राजीव गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, वो बोले थे कि 9% पैसा पहुंचता है जनता के पास, यानी जनता जो काम चाहती है वो सिर्फ 9% होता है। कि किसका दोष है? दोष उसका नहीं जो पैसा खाता है, दोष समाज में उसका है जो पैसा खाने देता है। यही इसलिए हम कहते हैं चलो नहीं, संघर्ष करो, लड़ो, जहाँ लगे यहाँ न्याय हो रहा है लड़ो। लड़े। इस देश में शहादत दिया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सारे लोगों की शहादत से ये देश आजाद हुआ। देश आजाद ऐसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि करोड़ों करोड़ जनता एक साथ रोड पर निकल गई। जब चंपारण आए थे महात्मा गांधी तो उनकी जमात इतनी बड़ी नहीं थी। जब भगत सिंह क्रांतिकारियों की जमात बनाई थी तो इनकी बहुत बड़ी जमात नहीं थी, लेकिन उनकी आवाजें सच थी और जनता की लड़ाई के मनोनुकूल थी। इसलिए वो लड़ाई इतनी तेजी से बढ़ा कि भगत सिंह के 21 में फांसी होने के बाद मात्र 16 वर्ष में इस देश को आजादी हासिल कर ली। इसलिए साथियों, हम जब कहते हैं कि संघर्ष ही दुनिया का एकमात्र उपाय है कि अपनी गरीबी से लड़ो, अपनी मुश्किल से लड़ो और लड़ो, इसलिए नहीं कि डरो तुम। जो इंसान डरता है कभी लड़ नहीं सकता। इसलिए एक सफदर हाथी थे गायक, वो एक गीत गाते थे कि अंदर में जो डर का किला है उसे तोड़ दो तुम और एक धक्का दोगे अपने दिमाग से तो वो किला ढल जाएगा और दुनिया में किसी के खिलाफ कहीं नहीं जनता के वाजिब मांगों के लिए आप संघर्ष करो। अब देखो, यूरिया का दाम 268 रुपया होना चाहिए, 600 रुपये बैठ रहा। किसान का हम क्या करें, खाद बड़े क्यों नहीं मिल रहा। आप लड़ सकते हो, लड़ सकते हो, दिन भर क्या करते हो, संघर्ष करो, लड़ो अपनी मांगों के लिए। कहता है फंड खोलाई ने सब मनरेगा का पैसा खा गया, विधवा पेंशन बंद कर दिया, किसानों को जो मोदी जी देते हैं पैसा 2000 4 महीने पर, सैकड़ों किसानों का नहीं आता है, चुपचाप सह लेते हैं, लगता है उनका हक नहीं है। पैसा आपका है, वो देता नहीं है, आपसे देता भले है लेकिन सबको नहीं देता। यदि यही पैसा जो लेता है वो बड़े पूंजीपतियों को देता है। इसलिए समूची यात्रा में राहुल गांधी ने बात कही कि
मोदी जी नहीं चला रहे हैं, अडानी अंबानी चला रहे हैं। क्यों कहे? जो जिनका स्थान 360 नंबर पर था अडानी का, उनका स्थान दुनिया के पूंजीपतियों में तीसरा हो गया। भारत ऐसे गरीब देश, 1% के बाद संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इस देश में कुछ लोगों के पास है और 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए अपना आवास नहीं है, लेकिन लड़ेगा नहीं। कहता है कि सबसे नैसर्गिक सत्य है कि मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन बिना मरे, बिना लड़े अपने संघर्ष को अंजाम तक हम नहीं पहुंचा सकते। तब तो उठाना पड़ेगा अपनी मांगों से लड़ने के लिए। कितने वैज्ञानिक शहीद हो गए होंगे। मात्र 9000 वर्षों में हमारा समाज को कहां से कहां लेके चला गया। वो समझता कि मेरे बाल बच्चे तुझसे क्या मिलने वाला है। साथियों, दुनिया में हम गवाए हैं, कोई नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब जाते जाते उनके सिद्धांत और उनके काम इस समाज में रहते हैं। यही इतिहास है। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ते कि हम पढ़ के बदला लेंगे। इतिहास कौन बनाया, कौन इतिहास कर रहा है। हमारे इसलिए इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए कि राजाओं ने जो शासन किया उसमें क्या गलत और क्या ठीक था। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर क्यों मुसलमान आ गए, क्यों अंग्रेज आ गए। हमने कभी मुसलमानों से संघर्ष हमारे देश के लोगों ने नहीं किया, सिर्फ संघर्ष किया तो अंग्रेजों के खिलाफ किया। क्यों? मुसलमान यही रस्म, अंग्रेज यहाँ से लूट के ले जा रहे, वो यहाँ मिले नहीं। वो सिर्फ इस देश के कच्चे माल को लिखकर और अपना बाजार बनाकर यहाँ आकर लूट रहे थे। इसलिए साथियों, किसानों की संघर्ष जो भारत में हुई है, इस संघर्ष को फिर हम अंजाम तक ले जाए। अब आप जानते हैं एक समझौता हुआ था। समझौता में था कि जितने किसान मारे गए सबको मुआवजा मिलेगा। जो एक घटना कहा की थी जहाँ ट्रकों से इंसान को कुचल दिया गया था, उसके केस में एक गृह मंत्री फंसे हुए थे। उस गृह मंत्री को हम कहते थे उनका केस में नाम लो, उनको सजा दो। आज तक वो उन पर केस नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला। हम कहे थे पर कानून बनाओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैदावार का 1.5 गुना दाम दो, कुछ नहीं मिला। और किसान लड़ाइयों में थका जाता है इंसान, लेकिन लड़ाई एक कदम आगे 2 कदम पीछे भी होती है। लड़ाइयों से ऐसा नहीं हो कि मेरा मनोबल टूट जाए। लड़ाई हम तब तक लड़ते हैं और अपने मनोबल को ऊपर उठाने के लिए लड़ते हैं, न कि नीचे गिराने के लिए। इसलिए एक कदम आगे एक कदम पीछे के बल पर हम आंदोलन को स्थगित करते हैं। दुनिया में आंदोलन कभी रुकता नहीं है, ये आंदोलन लगातार चलते रहता है।